चौकी इंचार्ज के द्वारा एक व्यक्ति को छोड़ने की एवज में पैसे की डिमांड की गई है। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे और कठोर कार्रवाई। जहाँ जनता की जो रक्षक है वह पुलिस मानी जाती है, जहाँ जनता को डर लगता है चोरों और बदमाशों से, तो उस डर को जो खत्म करती है वह पुलिस करती है। कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी हो, कोई को अगर किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो वो पुलिस को बुलाता है और बताता है कि मुझे फलाने बदमाश से डर लग रहा है, उस चोर से मुझे डर लग रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब पुलिस ही बदमाश बन गई है। जो 3 वर्दीधारी आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों वर्दीधारी नहीं बल्कि तीनों बदमाश हैं। ये इस तरीका की इन्होंने बदमाशी की है कि अगर आप इस बात को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां 3 पुलिस वाले एक किसान के घर पर पहुंचते हैं। वो किसान थोड़ा पैसे वाला था और उस पर ठीक ठाक पैसा था। पुलिस वालों को जब पता चलता है कि इस किसान पे पैसा है तो वह उसके घर पहुंचते हैं। ना उनके पास कोई सर्च वारंट था, ना कोई अरेस्ट वारंट था। वह उनके घर में पहुंचता है और पुलिस वाले पहुंचते हैं और घर में तोड़फोड़ करने के लिए लगते हैं और गरीब किसान को प्राइवेट गाड़ी से वह पहुंचते हैं। तीनों पुलिस वालों ने वर्दी पहन रखी थी, जिसमें एक एसआई है, 2 कांस्टेबल हैं। एक किसान को वह गिरफ्तार करते हैं, अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में वह बैठा कर ले जाते हैं और प्राइवेट जगह पर वह लेके पहुंचते हैं। जब प्राइवेट जगह पर वह लेके पहुंचते हैं तो कहते हैं कि या तो तू अपने घर वालों से हमें 2 लाख रुपए मंगा, नहीं तो हम तुझे झूठे केस में, ड्रग्स के केस में जेल भेज देंगे, तेरी जमानत नहीं होगी। वह कहता है कि बाबूजी मैं इतना अमीर नहीं हूं जो मैं 2 लाख रुपए आपको दे सकूं। तो पुलिस वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। काफी मारपीट जब करते हैं तो वह किसान मजबूर होकर अपने घर वालों के पास फोन करता है और बताता है कि तुम इस जगह आ जाओ और 2 लाख रुपए लेके आ जाओ। मेरे साथ पुलिस वाले जो हैं वह मारपीट कर रहे हैं, वह मुझे थाने लेके नहीं पहुंचे हैं। तो वह किसान जो थे, किसान के जो परिजन थे, वह बिना सोचे समझे बरेली एसएसपी के पास और आईजी के पास पहुंचते हैं गुहार लेके। तो जब इस मामले की जानकारी एसएसपी और आईजी को पड़ती है तो एसएसपी इस चीज में बड़ा संज्ञान लेते हैं। बड़ा संज्ञान लेते हुए जो क्षेत्र के सीओ थे वह सीओ को इस केस को सौंपते हैं और कहते हैं कि आप जाके इस केस की तफ्तीश करिए और जाके पता लगाइए जो परिजन इस बात की कह रहे हैं ये सच बात है या झूठ है। तो सीओ जब कॉल लोकेशन की मदद से जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं जो 3 वर्दीधारी हैं वह प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट जगह पर वह किसान को बंधक बना के रख रखा है। जब सीओ मौके पर पहुंचते हैं तो तीनों वर्दीधारी सीओ को देख के मौके से फरार हो जाते हैं। जब सीओ एसएसपी को जानकारी देते हैं कि यह पूरी मामला हकीकत है, यह झूठ कोई मामला नहीं है, तो एसएसपी बड़ा संज्ञान लेते हुए तीनों वर्दीधारियों को सस्पेंड कर देते हैं। वह तीनों वर्दीधारियों को सस्पेंड कर देते हैं और उन पर एफआईआर दर्ज भी पुलिस कर देती है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है और तीनों पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का भी प्रयास कर रही है। जहां एसएसपी ने किया है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का यह पूरा मामला है, जिसपे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बहुत बड़ा बयान आया है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आज का सनसनी खोज, यूपी सरकार गुनहगार पुलिस और गुमशुदा सरकार, जहां भ्रष्ट भाजपा राज्य में पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही है और पुलिस ही पुलिस पर एफआईआर कर रही है, पुलिस ही पुलिस पर छापा मार रही है और पुलिस ही पुलिस की तलाश कर रही है। पुलिस ही जीरो ट्रॉफी के नाम पर जीरो हो गई है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काफी बड़ा बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर।